हेलो गाइस, दिस इज़ मुस्कान। ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि अरे यार, इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा बोरिंग सा है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें या फिर एक मतलब अपनी लाइफ से एक प्रैक्टिकल होके पढ़ें तो इससे ईजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन वांट्स जो हैं अनलिमिटेड हैं, हमारे पास रिसोर्सेज बड़े ही स्कार्स हैं। तो उन स्कार्स रिसोर्सेज को रैशनली किस तरीके से यूज़ किया जाए ताकि हम अपनी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। तो इसमें सबसे पहला व्यू जो है मर्केंटलिस्ट का आता है, जो ये कहते हैं कि जो नेशन की वेल्थ है वो डिपेंड करती है कि किसी भी कंट्री के पास कितने प्रीशियस मेटल्स हैं। जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स होंगे वो कंट्री जो है वेल्दिएस्ट मानी जाएगी। तो इन्होंने जो है वन वे ट्रेड का भी मतलब को भी एनकरेज किया है कि सिर्फ कंट्री एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट ना करे। क्योंकि एक्सपोर्ट करेगी तो उससे क्या होगा कि हमारे पास फ़ॉरेन करेंसी आएगी, फ़ॉरेन रिज़र्व मतलब करेंसी तो नहीं थी उस टाइम पे, गोल्ड में ही मतलब मेजर किया जाता था। तो मतलब जो नेशन की वेल्थ है उसको गोल्ड से ही हम जो था मतलब डिटरमिन करते थे। तो एक्सपोर्ट करने से गोल्ड आएगा और वो मतलब जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड होगा तो वो वेल्दिएस्ट मानी जाएगी। इन्होंने गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को भी एनकरेज किया। फिर फिजियोक्रेट्स का व्यू आता है, वो कहते हैं कि जो वेल्थ ऑफ नेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी के अंदर 18th सेंचुरी के अंदर जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का व्यू आता है। इसके जो मेन थिंकर्स रहे हैं वो एडम स्मिथ, जेविसे, डेविड रिकार्डो, थॉमस रॉबर्ट माल्थस और जे.एस. मिल। एडम स्मिथ को आप सबको पता ही होगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, जो थी इन्होंने 1776 में भी 1776 में लिखी है। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने मतलब इकोनॉमिक्स को कैसे डिफ़ाइन किया है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी जो डेफिनेशन है इसको वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। ठीक है। तो इनका जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मेन व्यू था वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है जितना हो सके कम से कम होना चाहिए, मतलब ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। और ये कहते थे कि जो मार्केट्स है वो सेल्फ रेगुलेटिंग है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, कि जो डिमांड और सप्लाई में जो डिस्टर्बेंस होगा तो वो अपने आप ही एक टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। एक इनविजिबल हैंड, जो मार्केट फोर्सेस को उन्होंने इनविजिबल हैंड कहा है कि वो इस तरीके से वर्क करेंगी कि ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाए। तो इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट भी जो है एडम स्मिथ ने दिया था। फिर उसके बाद जो है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो व्यू आया, इनको मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट भी क्या कहते हैं। इन्होंने इसमें अल्फ्रेड मार्शल है, जॉन हिक्स है, जॉर्ज स्टिगलर है, कार्ल मेंजर है, जीवोन्स है, वालरस है, जे.बी. क्लार्क है। तो इन्होंने थोड़ा वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया। 1819 के अंदर अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स ओनली दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस विच आर क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। तो इनकी एक बहुत फेमस बुक भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 के अंदर ही पब्लिश हुई थी। तो 1930 के अंदर जो है ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसके अंदर पूरा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो व्यू था वो फेल हो गया। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे मतलब उनके जो जितने भी व्यूज़ थे, जितनी भी एग्जम्पशंस थी, जो मतलब जिसके ऊपर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का व्यू बेस था, तो वो सब के सब जो है वो फेल हो चुकी थी। तो 1936 में जो थे केन्स, मतलब जिनको फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, तो वो जो थे उनके व्यू आए। उन्होंने भी काफ़ी कुछ चेंजेस किए जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद जो है
मिल्टन फ्रीडमैन के व्यू आया, जिसे हम मोनेटरिज्म बोलते हैं। तो ये हमारी एक इकोनॉमिक्स की ब्रीफ स्टडी थी। अब इकोनॉमिक्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, मतलब ग्रेगनर फ्रिश एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1934 के अंदर इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल लेवल पे स्टडी करते हैं। तो इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में थोड़ा पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं